नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया था और सर की क्वेरी थी कि सर हमें सस्ते एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या हमको महंगे एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंड मार्केट में सस्ता है, उसका एनएवी प्राइस कम है, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे यूनिट्स अलॉट होंगे तो सर हमको फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन सर मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वहां पे अगर हम निवेश करेंगे तो यूनिट्स कम अलॉट होंगे, तो सर वहां पे तो नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो काफी ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जिसका एनएवी प्राइस आपको काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड, इसका आप चेक करोगे एनएवी प्राइस तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल डिटेल वाली है, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, जिससे आपको पता पड़ेगा महंगे की तरफ जाना चाहिए या सस्ते की तरफ जाना चाहिए या दोनों को इग्नोर करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम मान लेते हैं हमारे पास दो म्यूचुअल फंड है, ठीक है। हम ये मानते हैं एक म्यूचुअल फंड ऐसा है, इसका एनएवी प्राइस कितना है, इसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का है। एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसका एनएवी प्राइस कितना है, 100 रुपए का। अब मान लीजिए यहाँ पे जिसका प्राइस 10 रुपए का है, उसमें हमने क्या करा, 10,000 रुपए निवेश करे। 10,000 रुपए आप निवेश करोगे, एनवी प्राइस कितना है, 10 रुपए का, तो सिंपली आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो कितने यूनिट अलॉट होंगे, यहाँ पे 1000, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उसमें 100 रुपए का एनएवी प्राइस है। अगर यहाँ पे भी हम 10,000 रुपए निवेश करते हैं, 100 रुपए का एनएवी प्राइस है, जब इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे जो यूनिट्स अलॉट हुए हमको वो कितने हुए, वो 100 यूनिट हुए। मतलब यहाँ पे 1000 यूनिट है, अब यहाँ पे कितने, 100 यूनिट। लेकिन यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एनएवी प्राइस इसका 10 रुपए का है और इसका एनएवी प्राइस 100 रुपए का है। अब सर कैलकुलेशन करी जाएगी तो कैसे पता पड़ेगा कि कौन हमारे लिए बेहतरीन होगा, तो उसको देखने के लिए सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें, अब मान लेते हैं दोनों ही कंडीशन में मान लेते हैं हमारा जो एनएवी प्राइस है 50% बढ़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 50%, 10 रुपए का एनएवी प्राइस है, अगर ये 50% बढ़ा तो कितने का एनएवी प्राइस हो गया, 15 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें 100 रुपए का एनएवी प्राइस था, अगर हम इसकी बात करें 100 रुपए का एनएवी प्राइस है, अगर इसमें कितना हुआ, ये 50% बढ़ गया, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, ये 50 रुपए, मतलब कितने का हो गया, 150 का। ये 15 का हो गया क्योंकि 5 रुपए का बेनिफिट देखने को मिला 50% बढ़ने पे, तो यहाँ पे कितने का हो गया, 150 का। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, यूनिट कितने हैं, 1000, 1000 इंटू 15 कितने होंगे आपके, 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, यूनिट कितने हैं हमारे पास, 100 इंटू 150। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए 15,000 वहां आ रहा है, 15,000 यहाँ आ रहा है, तो सर सस्ती एनएवी की तरफ जाए या महंगी एनएवी की तरफ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि मार्केट की गिरावट में जब आप निवेश करोगे तो लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, वो वाली बात तो आपने दिमाग में घुसा ली, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है लो एनएवी प्राइस पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितना भी गेम होता है वो एनएवी प्राइस का होता है। भैया यूनिट से किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट आपके पास कितने भी हो, यूनिट सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड से जब आप एग्जिट करोगे, जब आपका एग्जिट लोड बनेगा, जो आपकी एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है, जो आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, वो किस तौर पे होता है, वो होता है यूनिट बेस पे, क्योंकि अमाउंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, संख्या डिजिट बहुत बड़े होते हैं, इसलिए जो क्वांटिटी कम होती है, जो डिजिट्स कम होते हैं वो यूनिट के होते हैं, इसलिए जो कैलकुलेशन होती है यूनिट के तौर पे होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम जो निवेश कर रहे हैं ना, जो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग मिलती है वो अमाउंट बेस पे मिलती है। कैसे वो मिलती है, मार्केट की एनएवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी, फ्यूचर में हम अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 10 रुपए की एनएवी प्राइस है आज, तो कल के दिन क्या होगा, आपको जो भी रिटर्न है वो रहेगा। मान लीजिए नेक्स्ट डे क्या हो गया, मार्केट में 1 रुपए का एनएवी प्राइस बढ़ गया 11 रुपए का, फिर आप उसके नेक्स्ट डे चेक करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड में बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे 100 रुपए निवेश कर रखे हैं आपने, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट में और ज्यादा थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो अब जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 110 पे मिलेगा। मान लीजिए 110 का रिटर्न आपका 150 रुपए का हो गया। अब मान लीजिए मार्केट में गिरावट आई, तो ऐसा नहीं है 100 रुपए की वैल्यू पे से वो गिरेगा, टोटल 150 रुपए की वैल्यू में कैलकुलेशन
होगी कि भैया मार्केट कितना परसेंट गिरा है, वो परसेंटेज के तौर पे आपका जितना भी बैलेंस है वो गिरेगा। मतलब म्यूचुअल फंड में जो फाइनल हमारा लास्ट पेमेंट होता है ना, उसी पेमेंट पे क्या होता है, नेक्स्ट पेमेंट मिलता है हमको, नेक्स्ट रिटर्न मिलता है, चाहे वो मार्केट नेगेटिव हो चाहे मार्केट पॉजिटिव हो। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि भैया म्यूचुअल फंड सस्ता हो, जो आप सोचते हो ना कि भैया मार्केट में कोई नया एनएफओ आ रहा है मैं उसमें पैसा लगा देता हूं, तो कोई सस्ता म्यूचुअल फंड हो या महंगा म्यूचुअल फंड हो वो डिपेंड नहीं करता है। बस ये चीज है कि फंड कितना अच्छा है, उसका फंडामेंटल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी जो होल्डिंग है कितनी अच्छी हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। एनएवी के पीछे कभी मत भागना कि भैया इस म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है, इस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस काफी ज्यादा है तो ये बेकार है, ऐसा नहीं आप कह सकते हो। डिटेल में बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।